मुझे छोड़ के, मुझे छोड़ के। राजस्थान के जितने भी संगीत सुनने वाले हैं और जितने भी राजस्थान के घराने के जो गाने बजाने वाले हैं और जो वास्तव में ही गाना बजाना जानते हैं, उन सभी को बीकानेर के इस छोटे से अपने भाई अर्जुन उपाध्याय का जय श्री राम, जय श्री कृष्णा और सभी को राम राम। दोस्तों, मैं काफी टाइम से राजस्थान नहीं हूं और हमारी एक बहन है जिसका नाम है रानी रंगीली। रानी रंगीली जी ने बहुत मेहनत की, खूब अपना नाम कमाया और नाम कमाने का कोई भी जरिया हो सकता है। कोई संगीत के माध्यम से करता है, कोई नाच गा के करता है, कोई चोरी करके करता है, तो हजारों रास्ते हैं कैसे भी नाम किया जा सकता है। और इन्होंने नाच गा के संगीत के माध्यम से राजस्थान में अपना नाम किया। रानी जी ने मेहनत तो की है, हम मानते हैं। और आज के टाइम में नाम कमाना जरूरी है। अब वो किस रास्ते से नाम होता है उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन नाम होना चाहिए। लेकिन अच्छी बात है, नाम करो। नाम के साथ साथ मर्यादा कायम रखनी बहुत जरूरी होती है। और रानी जी, आप तो एक स्त्री हो, किस तरह की बातें करती हो आप? राजस्थान के सारे कलाकार आपकी नजर में कुत्ते हैं? क्या समझती हो अपने आप को? क्या लिख दिया आपने? रानी जी, मुझसे आप बात कीजिए। मैं अर्जुन उपाध्याय बीकानेर से बोलता हूं और जब मेरी टारगेट में कोई आ जाता ना तो भगा भगा के मारता हूं। मुझे फर्क नहीं पड़ता वो बालोतरा का है कि जोधपुर का है कि भीलवाड़ा का है कि लंदन का है। आप कहते हो ना कि राजस्थान के सारे कलाकार, राजस्थान के सारे कलाकारों को तो आप साइड में कर दो। पहले इस बाप से मिलो, अर्जुन उपाध्याय से। स्टेज से उतार के टकली बना के मारेंगे, समझ गए ना? राजस्थान के सारे कलाकारों में मैं भी आता हूं और वो होंगे कायर जो आपको जवाब नहीं दे रहे हैं, समझे? तुम अपने आप को कलाकार कहती हो रानी रंगीली? कलाकार का मतलब समझती हो? सबसे पहले कलाकार के अंदर सभ्यता आनी चाहिए। तुम्हारे अंदर सभ्यता नाम की 1% चीज नहीं है। तुम अपने आप को राजस्थान की दूसरी राखी सावंत बना चुकी हो, अपनी भाषा की वजह से और अपने इस वीडियो की वजह से और अपनी करतूतों की वजह से। रानी रंगीली, तुम्हें कह रहा हूं, तुम सुनो मेरी बात को। और अगर कुछ उखाड़ सकते हो, कुछ बिगाड़ सकते हो, अर्जुन उपाध्याय का बिगाड़ना। कौन सी पुलिस चौकी में जाके तुम्हें कंप्लेंट करनी है, मैं वहां पे फोन कर दूंगा एडवांस में कि रानी आ रही है, इसकी कंप्लेंट करना। मेरे खिलाफ कंप्लेंट करने जाओ ना आप मेरे खिलाफ अगर कंप्लेंट करने जाओ तो मुझे बता देना उस पुलिस चौकी का नंबर, उस एसपी सा सीआई जो भी है वहां पे, तो मैं उसे फोन करके स्पेशल बोलूंगा कि मेरी कंप्लेंट दायर करो, ये रानी जो करने आई है। समझ गई? अपने घर में रह के प्रोग्राम करो, जो मिलते हैं उनको अच्छे से करो। लेकिन राजस्थान के किसी भी कलाकार पे उंगली उठाने का तेरे को किसने अधिकार दिया भाई? तुम सभी कलाकारों के घर राशन पहुंचाती है क्या? है? तेरे जिससे भी दुश्मनी है तू उससे डायरेक्ट बात करना। तू रोज का रोना रोना क्या करती है ये लाइव में आके? किसको दिखाना चाहती है? तेरी छवि खराब हो रही है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। लोग चटकारे लेते हैं तुम्हारे। रानी रंगीली, तुम एक स्त्री हो, हम तुम्हारी इज्जत करते हैं कि चलो तुम स्टेज पे आती हो, मेहनत करती हो। भजनों के स्टेज पे तुम पिछवाड़ा हिला के, बूम हिला के वहां पे अब भद्रता से वो प्रोग्राम करती हो। फिर भी कोई कलाकार वहां पे ये नहीं कहता कि ये सब बंद करो। क्यों? क्योंकि तुम अपनी दाल रोटी कर रही हो और कोई भी राजस्थान का कलाकार तुम्हें स्टेज से आज तक धक्के देके नीचे नहीं उतारा। लेकिन अब वो समय आ रहा है कि तुम कह रही हो ना कि जाट और गुज्जर भी हमारे ही भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, समझी? और जाट और गुज्जर को तू टारगेट करके अपना गेम मत खेल। बाकी राजपूत है, ब्राह्मण है, सुथार है, कुंभार है, बनिया है, और भी हजारों जातियां, मेघवाल है, भील हैं, नायक हैं, न जाने हजारों जातियां हैं। उन लोगों ने तेरा क्या बिगाड़ा है भाई? तू उन सबको कैसे भद्दा कह रही है, उनको कैसे गाली दे रही है?
जाट और गुजर के अलावा जितनी भी जातियां हैं राजस्थान के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर, उनको तू गाली दे रही है। कौन सी सती सावित्री है, मुझे साबित तो कर तू। और कौन सा जाट और गुजर के अन्य जो जाति के लोग हैं तेरे घर में आ गए या तेरे को टारगेट कर लिया, तेरे को कहीं लेके गए? जाट और गुजर के अलावा भी अन्य समाज के लोग तुझे प्रोग्राम देते हैं, ध्यान में रखना। और आज मैं राजस्थान की सारी जनता से कहता हूं, सभी कलाकारों से कहता हूं, और राजस्थान के सभी आयोजकों से कहता हूं जो प्रोग्राम कराते हैं रानी रंगीली के, दोस्तों सबसे पहले तो इस रानी रंगीली के चैनल को अनसब्सक्राइब करो जो राजस्थान के अंदर संगीत के अंदर गंद फैला रही है। मैं कह रहा हूं रानी रंगीली, सुन बात कैसे की जाती है। तू कहती है ना मैं बहुत एडवांस हूं, मेरे से सीखना पड़ेगा। अब तेरा बाप आया ऑनलाइन, कैसे सीखना है तुझे को बहुत ट्यूशन लेनी पड़ेगी बरसों तक मेरे से बात करने के लिए, समझी? बीकानेर की धरती पे संगीत का घराना है, तेरे को भगा भगा के मारेंगे। तू क्या गाती है? एक लीलन श्रृंगार तेजा जी का भजन लिख दिया, ठीक है तूने तेजा जी का भजन लिख दिया, अपने आप को तू क्या लता मंगेशकर समझने लगी? गाती क्या है तू? जिंदगी में तू ना सा नहीं मिला पाएगी। सारे गामा पा का सा मिलाना कैसा होता है हारमोनियम पे, वो तुझे मिलाना नहीं आता और इस जन्म में आएगा नहीं। 20,000 भजन तूने लिख दिए, तू अपने वीडियो में बोलती है कि तूने 20,000 भजन लिख दिए। साली तू डायरी के अंदर 20 भजन लिख के तो गाती है। तूने अगर 20 भजन लिख दी तो तेरे भजन, तेरे को 3 भजन याद क्यों नहीं है? हम किसी की बहन बेटी को आहत नहीं करना चाहते और किसी की बहन बेटी की बेइज्जती नहीं करना चाहते, लेकिन तूने पूरे राजस्थान के कलाकारों की मां बहन करने की कोशिश की है ना, तो अब देख तेरी औकात मैं बताता हूं, ठीक है, कि तू किस हद तक कलाकार है और तुझे क्या आता है। और अब तेरे प्रोग्राम देख, ब्लॉक मैं करवाता हूं राजस्थान के अंदर, मैं लाइव आया हूं ना, और मैं जब किसी का पीछा ले लेता हूं ना तो एंड तक छोड़ता नहीं हूं उसे। लेकिन तेरे इतने बवाल हुए, मैंने कभी कोई कमेंट नहीं किया, समझी? एक तो साले राजस्थान के अंदर 4 भजन महाराणा प्रताप और जैसल दाड़वी जैसे सीख के और अपने आप को भजन सम्राट कहने लग जाते हैं। अपनी आइडिया खोल के भजन सम्राट के नाम से, सुर सम्राट के नाम से भजन सम्राट बन जाते हैं। अरे हराम जादो, तुम अपने आप को कलाकार कहते हो, राजस्थान का भजन सम्राट कहते हो। ये रानी रंगीली भी बहुत फड़फड़ा रही है। तुम्हारी औकात नहीं है चंपा मेती और राम निवास जी राव के जूते चाटने की। रानी रंगीली और राजस्थान के जितने भी ये अपनी छाप लगाते हैं ना, राजस्थान के भजन सम्राट, सुर सम्राट, साले महाराणा प्रताप और जैसल धाड़वी गा के अपने आप को राजस्थान का भजन सम्राट कहते हो। राजस्थान का अगर तू रानी रंगीली मेरी बात सुन, अपने आप को कलाकार कहती है ना, तो कभी चैन से बैठ के सुकून से सीमा मिश्रा को सुनना, तेरे को पता चलेगा। चंपा मेती को सुनना, बनारसी बाबू को सुनना, अली भाई गनी को सुनना, तेरे को पता चलेगा। विनोद राठौड़ को सुनना, समझी? तेरे से अच्छी गाने वाली हमारे गांव में डाडी समाज की औरतें हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है? उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं है, तेरे स्टार काम कर गए तो मंच पे आ गई। लेकिन राजस्थान के कलाकारों को जो तूने गाली दी है ना, इसका हिसाब पूरा राजस्थान के कलाकार करेंगे। और मैं राजस्थान की सभी जनता से कहता हूं कि दोस्तों यूट्यूब चैनल पे आप रानी रंगीली के जितने हो ना, वो सारे के सारे ये भजनों के अंदर गंद खिंडा रही है। इसके चैनल को अनसब्सक्राइब करो दोस्तों, ये मुहिम चलाओ, इसके प्रोग्राम ब्लॉक होने चाहिए। भक्ति संध्या के अंदर ये वल्गर दिखाती है अपनी बॉडी को, नॉनवेज डांस के साथ, भजनों के साथ आती है। ये क्या गाती है भाई? इसके मूवमेंट देखे डांस के? भाई रानी रंगीली जरा तू ये बता कि भजनों के अंदर ऐसे मूवमेंट जो सेक्स आइटम सॉन्ग के अंदर होते हैं, मैं तुझे रानी रंगीली नहीं कहता हूं, मैं तुझे राखी सावंत कहता हूं, सेकंड राखी सावंत राजस्थान की, ठीक है? अब तू मानहानि का केस करना है तो मैं बता देता हूं कि क्या क्या धाराएं लगेगी। वकील के पास जाना है तो वकील करवा देता हूं, ठीक है? तू मेरे को बोल, मेरा नंबर देता हूं तेरे को, मिलना है तो जगह बताता हूं। अर्जुन उपाध्याय नाम है मेरा। प्रोग्राम कर, अपनी दाल रोटी चला, ज्यादा फड़फड़ा मत। और जितने राजस्थान के कलाकारों को तूने गाली दी है ना, और जितने भी जाट और गुजर के अलावा जितनी भी जातियां उनको भी तूने गाली दी है, सब समाज को, उन सब से माफी मांग ले सीधे से आके, ठीक है? और जिंदगी में दोबारा लाइव आए ना तो 1000 बार पहले सोच लेना, अपने पास में 2 भाड़े के टट्टू बिठा के, जो तू बोल रही है ना, ये राजस्थान है, यहाँ पे हर बहन बेटी मर्यादा में रहती है, ठीक है ना? मर्यादा में रह रानी रंगीली, लास्ट कह रहा हूं, नहीं तो अंजाम मैं भी नहीं जानता कि लास्ट में क्या होगा। बहुत बुरा हाल होगा।
एक ही बात कहता हूँ रानी रंगीली, तुझसे सभी समाज से, जाट और गुजर भाइयों से तो ठीक है, तेरी मिलती है बनती है जो भी है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन राजपूत, ब्राह्मण, सुथार समाज, कुमार, जितने भी समाज है, उन सबसे पहले तो माफी मांग ले। और सबसे पहले माफी मांग तो राजस्थान के जितने गाने बजाने वाले हैं उन सब से माफी मांग। नहीं तो अब सेकंड वीडियो मेरा जो आएगा ना, तेरा हाजमा खराब कर दूंगा रानी रंगीली। मुझे जानती नहीं है तू सोच रही है कि भाई मेरे खिलाफ कोई बोलेगा नहीं। और हम तो कीचड़ में पत्थर मारना नहीं चाहते रानी रंगीली, सुन ले। लेकिन गंदगी साफ करने के लिए गंदगी में उतरना हमें आता है, समझ गई ना। तेरे कोई टपोरी है ना 30 मार खा, उनको आगे कर देना। अगर मेरे से भिड़ने की औकात नहीं तेरी तो ठीक है ना, तेरे बॉडीगार्ड है उनको भी तैयार कर लेना। लेकिन लास्ट कहता हूं कि पूरे राजस्थान से और पूरे राजस्थान के कलाकारों से माफी मांग लेना, नहीं तो गाना भी भूल जाएगी और नाचना भी भूल जाएगी, समझ गई। पिछवाड़ा भी है ना बेड से उठा के कोई और धोएगा, ये ध्यान कर लेना। और राजस्थान की सारी जनता से कहता हूँ दोस्तों, सारे कलाकारों से कहता हूँ, इसके प्रोग्राम बैन होने चाहिए। कोई भी गो भक्ति में, धार्मिक आयोजन में ऐसी वल्गर डांसर नहीं होनी चाहिए, समझ गए। इससे जाटों के और गुजरों के प्रोग्राम करने दो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहां पे ये कैसे भी नाचे, बिना कपड़ों के भी नाचे, हमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमारे धार्मिक आयोजनों के अंदर ऐसी वल्गर डांसर कभी नहीं होनी चाहिए दोस्तों। हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ करती है और हम सबको बदनाम करती है, सारे कलाकारों की मां बहन करती है। इसको किसने अधिकार दिया रानी रंगीली को ऐसा? सारे कलाकारों के घर राशन पहुंचाती है क्या तू? तेरी औकात क्या है? मैं बताता हूँ रानी रंगीली तेरी औकात, मेरे सामने आके बात कर दूं। और जिंदगी में सोशल मीडिया पे आके फिर लाइव कभी भौंकी ना तो ध्यान रखना, घर तक भी पहुंचेंगे हम और कानून के माध्यम से पहुंचेंगे। खाने को दाने नहीं मिलेंगे, ऐसी हालत कर देंगे। नहीं तो सब राजस्थान से, राजस्थान के सारे कलाकारों से माफी मांग ले। मैं बीकानेर से बोल रहा हूं और पूरे बीकानेर के जितने गाने बजाने वाले हैं और बीकानेर की जितनी जनता है, जितने बीकानेर के साउंड वाले हैं, जितने बीकानेर के ऑर्गेनाइजर हैं, उन सबसे कहता हूं भाइयों, मैं आपका भाई हूं, मेरी बात से आगे मत जाना। और इस रानी रंगीली का पूरा राजस्थान बहिष्कार करे, खाली बीकानेर नहीं, पूरा राजस्थान बहिष्कार करें। जब तक ये माफी नहीं मांगती इसको प्रोग्राम नहीं आने देना। अगर प्रोग्राम आते तो सारे के सारे ब्लॉक करवा दो, प्रोग्राम डिस्टर्ब करवा दो, जब तक ये राजस्थान के कलाकारों से और राजस्थान से माफी नहीं मांगती है, सभी समाज से। जय श्री राम दोस्तों। अगर ये इसका माफी का वीडियो आ जाता तो ठीक है, नहीं तो फिर हम FIR कराएंगे, ठीक है, और इसके उठा के लाएंगे, देखते हैं। पुलिस हमारी भी सुनती है, ठीक है, कलाकार हम भी हैं, लेकिन इसकी तरह औकात नहीं बताते हैं बार बार लाइव आके कि हमें कितना आता है, क्या गाते हैं, हम क्या लिखते हैं। रानी रंगीली तू सुन, तूने लीलन सिंगारे क्या लिखा है, तू एक यूट्यूब पे सर्च कर, तेजल जाट को दीवानो। मैंने लिखा है, मैंने गाया है। मैंने जिंदगी में कभी नहीं कहा कि ये गाना मैंने लिखा है, मैंने गाया है। तेरी औकात है 2 कौड़ी की और तू भौंकती बहुत ज्यादा है। तू तेजल जाट को दीवानो गाना सर्च कर ले, ठीक है, और उसको सुन कि भजन कैसे लिखा जाता है, कैसे गाया जाता है, और उसमें म्यूजिक कैसे अरेंज होता है। खाली एक डीजे की बीट पे नाच लेती हो, आता जाता कुछ है नहीं, सरगम का सा नहीं लगाना आता, अपने आप को कलाकार कहती हो। कब की हो तुम कलाकार? हजारों जन्म लेने पड़ेंगे तुम्हें कलाकार बनने के लिए। अभी तो तुम कलाकारों की जूती में बैठने के लायक भी नहीं हो। राजस्थान के कलाकारों को पहले सुन ले कि कलाकार क्या होते हैं। अगर माड गाने का बोल दे तेरे को केसरिया बालम, तू कैसे गाएगी? तेरे खानदान सारे खप लेंगे ना, केसरिया बालम माड नहीं गा पाएगी। अपने आप को कलाकार कहती है, धिक्कार है तेरे ऊपर, अपने आप को कलाकार कहती है रानी रंगीली तू। कलाकार की ये लैंग्वेज नहीं होती है। और जिंदगी में दोबारा कभी लाइव आए ना तो सोच समझ के आना। सबसे पहले राजस्थान की जनता से माफी मांग और राजस्थान के सभी कलाकारों से माफी मांग, नहीं तो तेरे हाल खराब होने वाले हैं। मैं कराऊंगा FIR तेरे खिलाफ। दोस्तों इसका बहिष्कार करो, इसके चैनल का बहिष्कार करो, ठीक है, और इसे गिड़गिड़ाने दो और माफी मांगने दो। जय श्री राम दोस्तों।